हो गया। बोलो, देखो बोल दे रहा हूँ। बैठो। क्या क्या ठीक है चलो चालू हो गया। यार तू सब पढ़ा जाए, पढ़ना जरूरी है ना। आधी घंटी लग जाएगी, ज़्यादा समय नहीं है। देखो क्या, अच्छा ठीक है सुनो। पूछा है क्या ये स्थिति संभव है, मैं कम लिखा हूँ थोड़ा सा। क्या ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष, और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था, समझ में आया। देखो जी, अगर कोई सवाल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का है, अगर हमारा उसका मान जो है, जैसे मान लो कोई हम सवाल लगा रहे हैं और इसमें x का मान जो है ट्रॉली के अंदर माइनस में आ गया, तो यह स्थिति संभव नहीं है। आ रहा है समझ में। अगर हमारा जो है, जैसे हम लोग विभक्ति ज्ञात कर रहे थे ना, तो अगर d का मान हमारा माइनस में आ गया तो काल्पनिक हो जाएगा, तो काल्पनिक का मतलब वह स्थिति संभव है, समझ में। तो वैसे ही ये पूछ रहा है कि हमें स्थिति संभव है कि, अगर है तो ज्ञात कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु कितना है x, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस, क्योंकि दोनों का योग कितना है 20 है। तो लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना है x, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु होगी 20 माइनस, ठीक है। दोनों का योग कितना था 20 था, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 20 माइनस। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ध्यान से सुनो, अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले और था, तो ये बताओ अगर कोई, सुनो ध्यान से, लिख लेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है x, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 माइनस x। तो अगर आज कोई 20 साल का है, बात बता रहे हैं, तो 4 साल पहले कितना होगा 16 होगा। तो आज अगर कोई x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस, आगे समझ में। अगर कोई आज 20 माइनस x है, जितना भी रहेगा उसमें से 4 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो दूसरा वाला कितना है 20 माइनस x, इसमें से 4 घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे दूसरे का आयु 20 माइनस 4 माइनस, देखो 20, हाँ ठीक है, 20 माइनस x माइनस 4 आया समझ में। जैसे पहला x था तो दूसरा x माइनस 4 हुआ ना, उसी तरीके दूसरा क्या है 20 माइनस x है, तो इसी में से 4 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, आगे समझ में। आज दोनों का गुणनफल कितना दिया है 48, तो इसको लिखेंगे बराबर 48, आया समझ में। अब देखो इसको कहेंगे x माइनस 4, और ये देखो 20 में से 4 गया, तो ये 16 माइनस बराबर 48। अब इसका गुणा किया जाए तभी तो सॉल्व होगा। चलो इसका करेंगे कितना होगा 16, इसका इसमें करेंगे, ठीक, माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस माइनस बराबर, ठीक है ना, बराबर 48, सही है। अब देखो, अब ये अगर हम लोग देखा जाए, इसका गुणा इसमें किया ये हो गया 16x, इसका गुणा इसमें होगा कितना हो गया x स्क्वायर, 16 चौको 64 माइनस माइनस तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कितना बचा सर वहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा 4 का गुणा, हाँ वही तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कैसे करेंगे इसका करेंगे तो हम लोग x स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या होगा 4, सही है। चलो बढ़िया, x का इसमें होगा तो 16x, इसका होगा तो माइनस x स्क्वायर, और 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4, सही है। चलो आगे देखो आप, अब ये कटेगा नहीं, गलती कट गया ये, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये कितना होगा माइनस x स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा 16 और 4 20, तो प्लस 20x, और इधर क्या है माइनस 64 बराबर 48, सही है। अब यहाँ तो सबको उसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर बुला लो, सब उधर लेके चले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा 0, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस तो क्या जाएगा तो प्लस, तो जुड़ जाएगा
तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 4 10 1 ठीक है हो गया ना समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 112 और जोड़ने पर तो अभी चेक किया जाए अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मान आएगा और 0 से छोटा आ गया तो मान नहीं आएगा। तो कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो b का मान कितना है तो 20 का वर्ग करेंगे -4 a का मान और c का मान 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा और इसका गुणा करो आ जाओ भाई सिंपल में समझा कितना आया माइनस तो d का मान 0 से छोटा आ गया ना तो अब x का मान काल्पनिक होगा तो अतः यह स्थिति संभव नहीं है ठीक है। तो यह लिखेंगे d का मान जो है वो 0 से क्या होगा छोटा होगा अतः x का मान या समीकरण का मूल x का मान काल्पनिक होगा काल्पनिक आया समझ में। तो अतः यह स्थिति संभव नहीं इसलिए यह स्थिति संभव नहीं सही है। चलो उतारो जल्दी अब रुक दो